हेलो माय डियर सोल फैमिली। चलिए देख लेते हैं आज टैरो आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आई है। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर माय कलेक्टिव्स टुडे। आप क्या बताना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को? माय डियर यूनिवर्स, माय डियर। बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्रेंड्स, आप एक विक्टिम माइंडसेट में थे। आपने अपना सेल्फ स्टीम इतना लो कर लिया था कि आप उसमें फंस गए थे। फ्रेंड्स, आपने हमेशा दूसरों की मानी, दूसरों को ज़्यादा महत्व दिया, बहुत अहमियत दिया उनको अपनी ज़िंदगी में। फिर भी वो आपके नहीं हो सके। लेकिन आपके सराउंडिंग्स के जो लोग थे ना, वो बहुत ही निष्ठुर थे। उन्होंने कभी आपकी सराहना नहीं की, आपको ध्यान नहीं दिया। चाहे आप कितना भी कुछ करते रहे उनके लिए, आपने अपने आप को निछावर कर दिया। अपनी ऊर्जा, अपना प्रेम, अपना समय, अपनी एनर्जी हर तरह से उन पर लगा दी। आपने आपको जब ये लगा कि आपके पास चीज़ें ख़त्म हो गई, तो आपने अपने आप को चारों तरफ से एक घेरे में बंद कर लिया। अपनी मानसिक उलझनों, मानसिक पीड़ा और मानसिक व्यथा में खुद को जकड़ लिया। खुद को ही अपनी उलझनों, अपनी परेशानियों में खुद को ही समेट लिया और उनसे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अपनी तमाम काबिलियत के बावजूद भी आपने कभी ये नहीं सोचा कि गलती आपकी नहीं, उन लोगों की है। आपने कभी उनको दोष नहीं दिया कि उनको आपकी कद्र नहीं करनी आती। आपने ऐसा कभी नहीं सोचा। आपने हमेशा सोचा कि गलती आपकी है और हमेशा आत्मग्लानि में डूबे रहे। आपने ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की, पर गलती आपकी नहीं। फ्रेंड्स, आपने तो पूरी तरह से अपने आप को सेल्फलेस लव में डाल दिया था, अनकंडीशनल लव में। आप कोई रिटर्न की उम्मीद नहीं करते थे, बस आप देते चले जाते थे। आप खुद को समुंदर की तरह और भरा हुआ समझते रहे और अपने आप को पूरी तरह से खाली कर लिया। फ्रेंड्स, आपने बहुत कुछ दिया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो बस डिमांड करते रहते हैं और कभी खुश नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को खुश करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपको रुकना पड़ेगा, आपको खुद अपनी वैल्यू करनी पड़ेगी, सेल्फ लव करना पड़ेगा और आपको इन बाउंड्रीज से निकलना है बाहर। क्योंकि आप इस खतरनाक हालत में ऐसे नहीं रह सकते खुद को मार कर। उत्साह क्या होता है, चीज़ें कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी हैं आपकी ज़िंदगी में चारों तरफ, आप ये नहीं देख रहे हो। दूसरों के हाथ की कठपुतली बन गए हो। आपको अपनी सेल्फ वर्थ पहचाननी है। फ्रेंड, जस्टिस का कार्ड आया है। अब आपको जजमेंट मिलेगा। इतने दिनों से आपको कोई प्रेम, कोई सराहना, कोई इज्जत, कोई रेस्पेक्ट कुछ नहीं मिल रहा था। अब आप अपने आप को इस विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकालिए। अब आप देखोगे कि आपको भगवान जस्टिस देने वाले हैं। इसको कोई भी नहीं रोक सकता, ये भगवान की मर्जी है और वो जस्टिस, वो कर्मा का फल आपको अब मिलने जा रहा है और आपको न्याय मिलेगा। फ्रेंड्स, अब समय हो गया है कि आप अपनी एनर्जीज़ को, जो आप में इतनी पोटेंशियल है, आप में इतनी एनर्जी है, इतनी क्वालिटीज़ है, आप अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा में लगाने वाले हो। आप अपनी दिशा और दशा बदल देंगे खुद अपने हाथों से। आप में वो काबिलियत है। आप अपने लिए स्टेप्स लेने वाले हो। अपनी इतनी सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी को एक सही दिशा में लगाएंगे। आप अपना ग्रोथ करेंगे, अपने एक्सपेंशन, अपने डेवलपमेंट, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देंगे। फ्रेंड्स,
अब आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत दिन हो गए आपने अपने आप को पहचाना नहीं था और इस विक्टिम माइंडसेट्स में थे। आपने अपनी सेल्फ वर्थ नहीं जानी थी। गॉड आपके लिए जस्टिस ला रहे हैं। आप अपने आप को पहचान रहे हो और अब अपनी डेवलपमेंट और अपने प्रोग्रेस पे आप ध्यान देने वाले हो और आप में कितनी पोटेंशियल है आप खुद देखोगे फ्रेंड्स। इतनी प्रचुरता आ रही है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपके जीवन में संपन्नता, प्रचुरता क्या नहीं आ रही है। आपके जीवन में वो सब कुछ है जो एक इंसान कल्पना में ही सोच सकता है। आप इतने महाधनी बनने वाले हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ फैंस। आपको अब अपनी दिशा बदलना ही है। आप इस अशांति भरे माहौल से निकलकर आप मेंटली उस तरफ शिफ्ट कर दो जहाँ पीस है। आप पीसफुल जगह में जा रहे हो। आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो। ये आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है और आप उस तरफ कदम बढ़ा रहे हो और अपने लिए कुछ तो नया जनरेट करने वाले हो। फ्रेंड्स, ये देखिए, एज ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें और आगे बढ़ें। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है फ्रेंड्स। आपको अपने लिए स्टेप्स लेने हैं क्योंकि ये यूनिवर्स का गिफ्ट है। आपको अपनी दशा और दिशा चेंज करनी है। आपके लिए भगवान ने अब स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है। हाँ, अभी आपको स्टेप्स नहीं लेने हैं। अभी आपको अपने अंदर शांति और संतुलन बनाना है। पहले धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेने। अभी आप रेस्ट मोड में रहो और अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करो। इंट्रोस्पेक्शन के बाद आपको रास्ता दिखाई देगा। आप अपनी हीलिंग करो और उसके बाद आपको आगे बढ़ना फ्रेंड्स। तो ये थी आज की हमारी गाइडेंस। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।